हेलो गाइस। आजकल इंडियन मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है एंड इसका रीज़न बताया जा रहा है कि यूएस में रिसेशन का खतरा है। तो इस वीडियो के थ्रू हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है यूएस मार्केट में कि वहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि रिसेशन का खतरा है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे यूएस का यील्ड कर्व रखा है। तो यील्ड कर्व क्या होता है? जहाँ पे हम लॉन्गर एंड की यील्ड को सब्सट्रैक्ट करते हैं शॉर्टर एंड की बॉन्ड यील्ड से। तो इस वाले के लिए यहाँ पे मैंने 10 ईयर यूएस ट्रेजरी यील्ड्स को सब्सट्रैक्ट किया है 2 ईयर यूएस ट्रेजरी यील्ड से। सो अगर हम उसको थोड़ा डिस्क्राइब करें, 10 ईयर का टाइम फ्रेम क्योंकि बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हमारा रिस्क एसोसिएटेड बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हमको वहाँ पे इंटरेस्ट रेट चाहिए ज़्यादा, राइट? जब हम 2 ईयर का टाइम फ्रेम लेते हैं तो वो रिलेटिवली छोटा टाइम फ्रेम है, तो इंटरेस्ट रेट होना चाहिए वहाँ पे रिलेटिवली छोटा। तो जो नेट डिफरेंशियल 10 ईयर और 2 ईयर का आना चाहिए वो आना चाहिए आपका पॉजिटिव, राइट? सो आप ये जोन्स देख रहे होंगे जहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव है, बट आप कुछ जोन्स अगर आप देखें वहाँ पे ये वैल्यू नेगेटिव हुई ड्यू टू सर्टेन रीजंस, जैसे इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हो गए। तो उस समय पे मॉनेटरी जो रेगुलेटर्स हैं कुछ डिसीजंस लेते हैं जिसकी वजह से जो यूएस 2 ईयर ट्रेजरी यील्ड है वो ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू दी लॉन्ग एंड 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड। इस फिनोमेना को बोलते हैं यील्ड कर्व इन्वर्जन। यूएस के अंदर में ये यील्ड कर्व इन्वर्जन का बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस है। बोला जाता है कि जब ये यील्ड कर्व इन्वर्टेड रहता है एंड उसके बाद में ये अनइन्वर्ट होता है, मतलब जीरो से पॉजिटिव टेरिटरी की तरफ में जाता है, तब रिसेशन हिट करता है। आप अगर हिस्ट्री को भी उठा के देखें, 1990 में रिसेशन आया था, उससे पहले यील्ड कर्व इन्वर्टेड था। 2001 में भी वही हाल था, 2008 में भी वही हाल था, 2020 में भी, एंड अभी भी वही हाल है। अब आप यहाँ पे अगर देखें, मैंने यहाँ दो लाइनें रख रखी हैं, एक पर्पल एक येलो। येलो लाइन डेजिग्नेट करता है कि 2001 में जब मार्केट का टॉप बना था उस समय पे ये 10 ईयर 2 ईयर का डिफरेंशियल क्या था, मतलब ये पॉइंट। वैसे ही 2008 में जब मार्केट का टॉप बना था उस समय पे जो यील्ड्स का डिफरेंशियल था वो डेजिग्नेट होता है पर्पल लाइन से। अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में बैक ट्रैक करें सिंस 1990, आप अगर नोटिस करो, जब जब ये यील्ड कर्व अनइन्वर्ट हुआ है एंड ये इस पर्पल लाइन को क्रॉस किया है, हमेशा मार्केट में टॉप बना है एंड मार्केट में गिरावट आई है। जैसे कि यहाँ पे अनइन्वर्ट हुआ, पर्पल लाइन को क्रॉस किया, मार्केट का टॉप बना जुलाई 1990 में। 2008 में भी यहाँ पे पर्पल लाइन क्रॉस किया, अनइन्वर्जन हुआ, अगस्त से अक्टूबर में मार्केट का टॉप बना। यहाँ पे भी सेम चीज़, जनवरी 2020 में मार्केट का टॉप बना। 2001 में थोड़ा सा चीज़ डिफरेंट था, बिकॉज जब इसने येलो लाइन को क्रॉस किया उस समय पे मार्केट का टॉप बना, बट जैसे ही इसने पर्पल लाइन को क्रॉस किया उस समय से गिरावट और ज़्यादा तेज़ी से होनी शुरू हो गई। तो अगर हम फास्ट फॉरवर्ड मूव करें आज की डेट में कि आज का स्टोरी क्या चल रहा है, तो आप अगर देखें, इसने येलो लाइन को क्रॉस किया, अनइन्वर्ट हुआ एंड मार्केट में गिरावट आई। ओके, सो क्या आप इससे कोई कोरिलेशन बैठा पा रहे हैं? इज इट लाइक 2001 2008 समथिंग लाइक दैट? मे बी। क्वेश्चन ये आपका हो सकता है कि हमें यूएस से क्या करना, हमें तो इंडियन मार्केट से मतलब है। ओके, हम इंडियन मार्केट को भी हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पे पर्पल में आपको इंडियन मार्केट का मंथली चार्ट दिख रहा है। अब देखिए, जब जब यूएस मार्केट में गिरावट आई है, इंडियन मार्केट भी गिर रहे थे। 2008 में इंडियन मार्केट भी गिर रहे थे, 2020 में इंडियन मार्केट भी गिर रहे थे। इनफैक्ट जब आप अभी का भी देखेंगे तो यहाँ यूएस के मार्केट गिर रहे हैं, इंडियन मार्केट भी नीचे ही जा रहे हैं। सो हाउ कम इंडियन मार्केट्स आर डिफरेंट? दैट इज अ बिगर क्वेश्चन। सो दूसरा पॉइंट भी देखने की कोशिश करते हैं। जब ये बॉन्ड जो यील्ड कर्व है उसका आरएसआई हम देखते हैं, आरएसआई जब जब 0.5
के मार्क को छू के ऊपर की ओर में निकला है, पर्टिकुलरली जब यील्ड कर्व इन्वर्टेड था और अनइन्वर्टेड होने की तरफ में बढ़ा है और ये वैल्यू 0.5 के ऊपर में निकली है, हमेशा रिसेशन डिक्लेयर कर दिया गया है। ओके, तो क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है ये 0.5 के ऊपर में निकली है, यहाँ पे यील्ड कर्व अनइन्वर्टेड एंड ये 0.5 के ऊपर में। सो isn't it a very like astonishing fact कि ये हर बार रिपीट हो रहा है एंड हमको आज की डेट में बोला जा रहा है कि इंडियन मार्केट्स आर रेजिलिएंट, इंडियन मार्केट गिरेंगे नहीं, इंडियन मार्केट के ऊपर में भरोसा करिए, आपको ग्रो करवाएंगे। हो सकता है इंडियन मार्केट ग्रो करवाएं, बट इन द लॉन्ग रन may not be applicable for the short run। तो आप अगर न्यूज़ फॉलो करते होगे, आप ये बहुत रेगुलरली सुन रहे होगे कि प्रमोटर्स अपना हिस्सा बेच रहे हैं। आप अगर यूएस मार्केट में देखें तो यूएस मार्केट में भी पिछले 2 महीने 3 महीने से एवरीवन इज जस्ट सेलिंग। जो भी ये आपको रेड मार्क्स दिख रहे हैं, दिस इज सेल। ओके, come to the Indian markets, what you will see mostly it's sale, 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 sale। So what does it mean? जितना प्रमोटर है जिसको अंदर की स्टोरी पता है, वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है, वो शेयर्स अनलोड कर रहा है एंड आप शेयर्स को खरीद रहे हैं। जब मार्केट टॉपिंग फेज के इतने करीब खड़ा हुआ है, उस टाइम पे जो लोग पैसा अपना डालते जा रहे हैं मार्केट के अंदर में, आपको क्या लगता है कि आप वो नुकसान झेलने की कंडीशन में हैं? अगर नहीं है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अपना प्रॉफिट बुक करिए एंड अपने पैसे को सेफ रखिए। दिस इज नॉट द टाइम टू बी ग्रीडी। धन्यवाद।